अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम चैप्टर 13 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 13 जो कि साउंड के रिलेटेड है। हम पहले टॉपिक में 13.1 में देखेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे प्रोपोगेट करता है। प्रोपोगेट का मतलब मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, और इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको साउंड की तीन प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तीन प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। अगर आप वो जानते हैं तो उसी को एक्सप्लेन करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसका कंसेप्ट। वो कौन सी तीन प्रॉपर्टीज हैं, इस लेक्चर के एंड तक आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो साउंड के लिए जरूरी हैं, और उसी में से एमसीक्यूज उठाया जा सकता है, शॉर्ट बन सकता है। बात समझ आ रही? और वही हमारा सारा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ओके, तो बच्चे, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, बॉडी क्या करती है? वाइब्रेट, तो उससे पैदा होता है साउंड। वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड। ओके, अब इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहली एग्जांपल जो आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जब आप बोलो तो यहां पे हाथ रखो। जब आप यहां पे हाथ रखते हो तो आप देखते हो कि आपका वोकल कॉर्ड क्या कर रहा है? वाइब्रेट। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है तो उससे प्रोड्यूस होता है साउंड जो आप सुन रहे हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल के। पहली एग्जांपल है गिटार। जब भी हम गिटार की स्ट्रिंग्स को, उसके धागों के ऊपर फोर्स लगाते हैं, प्लग करते हैं, उसको पुश करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वाइब्रेट। और जब वो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड जो है वो एयर में ट्रेवल करता है। कैसे ट्रेवल करता है उसके ऊपर भी बाद में बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल है वोकल कॉर्ड, जो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तीसरी एग्जांपल है लंग्स एंड हार्ट। ये दोनों चीजें क्या करती हैं? वाइब्रेट। लेकिन ये वाइब्रेशन बहुत स्मॉल होती है। अब इस वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए आपको पता होगा डॉक्टर स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। वो आपके चेस्ट में रखते हैं, लंग्स चेक करने के लिए रखते हैं, तो वो जो वाइब्रेशन है उसको सुनते हैं, उसकी रिदम को सुनते हैं, ठीक है, और उससे अंदाजा लगाते हैं कि वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये जो बॉडी वाइब्रेट करे और साउंड पैदा हो, उसकी तीन एग्जांपल बेटे आप लोगों ने सबसे पहले देनी है, ठीक है। उसके बाद जो लैब के अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका नाम है ट्यूनिंग फोर्क। क्या नाम है? ट्यूनिंग फोर्क। ये लैब में यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए, यानी साउंड को पैदा करने के लिए। ये जो यू शेप है ये इसकी कहलाती है प्रोंग्स। ओके, और ये इसका कहलाता है हैंडल। इन प्रोंग्स को किसी भी रबर पैड के ऊपर मारा जाता है, रबर पैड, और जिस मारने से ये क्या करते हैं? वाइब्रेट। ओके, जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इससे प्रोड्यूस होता है साउंड। अब ये साउंड इतना स्मॉल होता है कि हमें ये सुनाई नहीं देता। हाँ, अगर आप इसको रबर पैड के ऊपर मारे और कान के करीब लेके जाएं तो हल्की सी वाइब्रेशन सुनाई देती है। लेकिन अगर आप इसको फील करना चाहते हो, इसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो, तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप एक बॉब लो, हल्की सी गोली लो, उसको धागे से बांधो और इसको रबर पैड के ऊपर मारने के बाद इस बॉल के साथ टच करो, तो आप देखोगे कि बॉल क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी, क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा है, जिससे बॉल वाइब्रेट करेगी, तो हमें ये वाइब्रेट करते हुए नजर आए। तो पहला इसका डेमोन्स्ट्रेशन ये है कि आप इसको बॉल के साथ टच करो। दूसरा ये है कि आप इसको रबर पैड के ऊपर मारो, जब ये वाइब्रेट कर तो उसको पानी के अंदर लेके जाओ। जो ही आप पानी के अंदर लेके जाओगे, पानी बाहर निकलना, उछलना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि ये रेस्ट पे नहीं है, बल्कि ये क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, और पानी के मालिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिससे पानी उड़ रहा है। बात समझ आए? तो ये हमारे पास कहलाता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो बेटे पहली बात याद रखनी है, साउंड प्रोड्यूस होता है जब बॉडी वाइब्रेट करे। दूसरा बेटे इसकी एग्जांपल आप दे सकते हो, गिटार, वोकल कॉर्ड, लंग्स एंड हार्ट। इसको चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल होता है। लैब में जो यूज होता है वो होता है ट्यूनिंग फोर्क। ये इसकी प्रोंग्स होती हैं, ओके, और इसको रबर पैड के ऊपर मारकर हम इसको वाइब्रेट करवाते हैं, जिससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है। बेटे नेक्स्ट हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है? ओके, तो पहली जो चीज है, तीन प्रॉपर्टी में से साउंड के बारे में पहली प्रॉपर्टीज इस लेक्चर में हमने पढ़ी कि बॉडी का क्या करना होता है? वाइब्रेट। अगली दो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में। तो अब हम देखते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या होता है। साउंड प्रोपोगेट कैसे करता है, मूव कैसे करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बच्चों याद रखना,
साउंड नीड मीडियम टू प्रोपोगेट। सिंपल सी बात, यानी साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। वो मीडियम क्या हो सकता है, याद रखना, वो हो सकता है सॉलिड। सॉलिड के अंदर साउंड ट्रैवल कर सकता है, वो हो सकता है लिक्विड, ओके। और वो गैस यानी एयर हो सकती है जिसके अंदर साउंड क्या कर सकता है, ट्रैवल। यानी मैं बोल रहा हूं एयर के जरिए मॉलिक्यूल्स आप तक पहुंच रहे। बात समझ आ रही? तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसकी जरूरत है, मीडियम। यहां पे एक बात याद रखना, कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, यानी ये वैक्यूम में से पास नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके चाहिए मीडियम। वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है, इसलिए साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। वहां पे आप बोलेंगे तो जैसे मैं बोल रहा हूं, तो अगर यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया तो आपको ऐसा फील होगा। बात समझ आ रही? इसका मतलब क्या कि साउंड तब ट्रैवल करता है जब कोई क्या हो, मीडियम। बात समझ आ रही? उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि साउंड की जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। इस चीज को हमने प्रूव करना है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, वो हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि ऐसी वेव्स हैं जो प्रोपोगेट करती हैं डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस के। अभी इसके ऊपर बात करते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में उसको डिस्टर्ब किया है उसी डायरेक्शन में वेव्स पैदा होते हैं। लो बच्चे ध्यान से देखना, इस एग्जांपल इसको समझ आई। ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको कहीं नहीं मारा, ये मीन पोजीशन पे पड़ा है, उसका नाम क्या है, ओ। और एयर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस सेम है। जब आप इसको रबर पैड के ऊपर मारते हैं तो बेटा ये देखना, ये प्रोंग है, ये क्या करती है, वाइब्रेट, ओके। जब ये वाइब्रेट करती है ए की तरफ जाएगी, ए तो ए की तरफ हवा को पुश करेगी, हवा को पुश करेगी, प्रेशर लगाएगी और मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, करीब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इसको एयर को प्रेस किया तो यहां पे प्रेशर क्या हो गया, हाई, यहां पे डेंसिटी क्या हो गई, हाई, यहां पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या आ गए, क्लोज। और इसी रीजन को बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। बात समझ आ रही? यानी प्रोंग्स इधर गई, हवा को प्रेस किया तो कंप्रेशन पैदा हुआ। अब आपको पता है एक दफा इधर जाता है फिर इधर आएगा, वाइब्रेशन ऐसे ही होती है ना। जब ओ है, ये ए है, और अब ये किधर गया, बी की तरफ। तो जब ये बी की तरफ जाएगा तो अंदर तो प्रेशर लगाएगा लेकिन इधर नहीं लगाएगा, तो इस जगह पे वही डिस्टेंस होगा जो पहले था, और इस हिस्से को बोलते हैं रेयरफेक्शन। अब रेयरफेक्शन में प्रेशर क्या होता है, लो, डेंसिटी क्या होती है, लो, मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं, फार्दर अपार्ट, फार्दर अपार्ट, यानी एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं। फिर ये इधर आएगा, फिर क्या पैदा होगा, कंप्रेशन, फिर इधर आएगा, फिर क्या पैदा होगा, रेयरफेक्शन। तो इस तरह कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। बात समझ आ रही? इस तरह साउंड जो है वो बॉक्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगा। अब सोचो, फोर्स इधर लग रही है, मॉलिक्यूल भी इधर मूव कर रहे हैं, तो ऐसी वेव्स को हम नाम देते हैं किसका, लॉन्गिट्यूडनल नेचर का, ओके। तो 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको शुरू में बोले थे वो क्या थे। पहली चीज, बॉडी वाइब्रेट करनी चाहिए। दूसरी चीज, साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। जिसको मीडियम चाहिए वो वेव्स होती हैं मैकेनिकल वेव्स। बच्चों ये बड़ी काम की बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो साउंड वेव्स कौन सी वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स। और तीसरा पॉइंट बच्चों जो मैंने आपको बताया है वो ये कि साउंड वेव्स कौन सी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। यानी ये बनाती हैं क्या भला, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। हमने पढ़ा था कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन किसमें बनते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। समझ? तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों ने साउंड के बारे में रट लेनी। बात समझ? अभी हम इनको प्रूव करते हैं। एक और को, लॉन्गिट्यूडनल को मैंने यहां पे प्रूव कर दिया। दूसरी चीज जो हमने प्रूव करनी वो ये कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। बात समझ? मीडियम क्या चाहिए, उसके लिए हमने एक जार लिया, आपको नजर आ रहा है। इस जार को बंद कर दिया कॉर्क से, समझ, ताकि साउंड जो है वो मतलब जो मीडियम है या कोई हवा बाहर ना निकल सके। इधर हमने इलेक्ट्रिक बेल लगा दी, इधर वैक्यूम पंप लगा दी, ओके। जब हम इस इलेक्ट्रिक बेल को ऑन करते हैं तो हम साउंड सुनते हैं, हमें आवाज आ रही है बेल की, ओके। अब जब आवाज आ रही है तो साथ ही वैक्यूम पंप को ऑन कर दो और हवा को बाहर निकालना शुरू कर दो। जैसे जैसे हवा बाहर जाएगी साउंड लो होता जाएगा, ओके। जब आप सारी एयर सक कर लोगे, सारी एयर निकाल लोगे, तो अब भी बेल ऑन है लेकिन हमें कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि दरमियान में जो मीडियम था वो हमने गायब कर दिया।
बात समझ आ रही? तो इससे ये प्रूव होता है कि भाई मीडियम होगा तो साउंड होगा, वरना नहीं होगा। अब आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप दोबारा हवा भरना शुरू कर दो। जब दोबारा हवा आ जाएगी, दोबारा आवाज आना शुरू हो जाएगी। बात समझ आ रही? तो ये एक्टिविटी प्रूव करती है कि जो साउंड वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं, यानी उनको ट्रैवल करने के लिए किसकी जरूरत है? मीडियम। ओके, तो बच्चों ये तीन बातें आप लोग रट लो, आपका टॉपिक क्लियर हो गया। इसी को आपने एक्सप्लेन करना, ध्यान से सुनना। बॉडी वाइब्रेट करे, वाइब्रेट करेगी, एग्जांपल देनी, गिटार, वोकल कॉर्ड, हार्ट, लंग्स, ट्यूनिंग फोर्क। चार एग्जांपल दो, लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर। कैसे प्रोपोगेट करती है तो उसके बारे में आप लोगों ने याद रखना। प्रोपोगेट करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। और ये मीडियम चाहिए, और मीडियम के वाइब्रेट मूव करते हैं पैरेलल, यानी दो चीजें आप लोगों ने इसमें प्रूव करी, लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ट्यूनिंग फोर्क बनाओ, बात समझ आ रही है, उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से एक्सप्लेन कर। दूसरा, आप ये एक्टिविटी करो जिसमें हमारे पास एक बेल जार है, उसमें बेल लगी है वगैरह वगैरह, हवा डालोगे तो आवाज आएगी, हवा निकाल दोगे तो हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। तो ये सिंपल सा पहला टॉपिक है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे प्रोपोगेट करता है। बच्चों आई होप आपको सारी बातें बड़ी सिंपल थी, क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।